नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिसार में रैली को संबोधित किया। वहां पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में भी कांग्रेस का सरकार बनाने का गुब्बारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह फूटेगा। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक की धमकी सुनी होगी। कांग्रेस अगर जीती तो लोगों को घर छोड़ना होगा। सत्ता तो अभी मिली नहीं है, लेकिन ये जनता को भड़काने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरियाणा चुनाव को लेकर प्रचार किया। फरीदाबाद एनआईटी सीट पर सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद अब मौलवी भी राम राम कहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद ही राम मंदिर बनना संभव हुआ। अब आप अयोध्या के अंदर भी एक विशाल मंदिर जल्द ही देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर की बारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक ने जर्नल और बीएचयू के 11 वैज्ञानिकों पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला किया और इसे कल यानी 27 सितंबर को पब्लिक डोमेन से हटा लिया गया। इंटरनेशनल जर्नल नेचर के ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर ने बताया, लोगों पर वैक्सीन के इफेक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया। ये रिसर्च आईएमएस बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग में संयुक्त रूप से किया गया था। बायोटेक ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेशनल जर्नल में जारी किए गए रिसर्च पेपर को लेकर 13 सितंबर को यह दावा किया था। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इम्प्लांट कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयुष्मान कार्ड में इसका इलाज नहीं है। दंत चिकित्सा का भी आयुष्मान कार्ड में इलाज हो, इसके लिए मैं सरकार से सिफारिश करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। इसमें गरीबों को भी इलाज के लिए जरूरत पड़ी तो एयर एम्बुलेंस से बाहर भेजकर इलाज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निवेशकों को 40% सब्सिडी दी जाएगी। प्रोफेसर राकेश सिंघई को इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु बनाया गया है। इस संबंध में शनिवार को राजभवन से ऑर्डर जारी हो गए। प्रोफेसर सिंघई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिवपुरी के निदेशक हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई शहरों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जबकि ग्वालियर में भी तेजी से मरीज मिल रहे हैं। ग्वालियर में तो हर दिन 40 से 50 नए मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शुक्रवार को महाकाल मंदिर के सामने दीवार गिरने से 2 की मौत और 2 लोगों के घायल होने के बाद नगर निगम ने वर्षों से अवैध रूप से फूल प्रसादी बेचकर व्यवसाय करने वाले करीब 100 से अधिक लोगों की दुकानें हटा दी हैं। कश्मीर में कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोपहर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। सेना के 3 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। चारों को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं। मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश में भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। इंदौर में सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। टीकमगढ़ में 1 घंटे तक पानी गिरा। निचली कॉलोनियों के घरों में पानी भर गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में सिस्टम का असर है। यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसलिए अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में बारिश का दौर रहेगा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।